मेरी स्क्रीन भी दिखने लगेगी। अभी दिख रही है ना? अभी दिख रही है? ठीक है, दिख रही है बेटा, अभी तो दिख रही है बिल्कुल। थोड़ा वेट। बस अब अभी शांत रहेंगे, अभी शांत रहेंगे एकदम। और क्या है, ध्यान से सुनेंगे, माइक को म्यूट रखेंगे, ठीक है? तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा, क्या देखा? हाउ मेनी डेज आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। अपने नानी के घर आतिफ कितने दिन तक रुका है, ये हमने देखा है ना? और दूसरा जो है हमने देखा कि दोनों में कौन ज्यादा दिनों तक किसको छुट्टी मिली है, ये हमने पिछली क्लास में देखा। और ये जो टेबल है वो मैंने फिल करवाई है ना, ये टेबल हमने फिल करवाई थी। इसके बाद का हमें करना है, क्या है? ऑन 15 May 2006, Chandran went to a shop to buy butter, है ना? बटर खरीदने के लिए शॉप पर जाता है। He checked his packet to see if this butter was safe to eat, है ना? उसने पैकेट चेक किए कि ये जो बटर वो लेके आ रहा है वो खाने के लिए सेफ है या नहीं है, ठीक है? इसके लिए उसने क्या किया, पैकेट चेक किया। क्या चेक किया? इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पैकिंग। पैकेट पर ये लिखा था कि जो वो खरीदने गए हैं बटर, वो 180 डेज तक डेट ऑफ पैकिंग से यूज कर सकते हो, है ना? ऐसा सारी जो चीजें हम खरीदते हैं, जितनी भी चीजें, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर खाने की चीजें हों, है ना, बिस्किट, सब में बिस्किट है, शैम्पू है, जितनी भी चीजें हैं हम जो मार्केट से खरीदते हैं उसमें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पुट योर माइक ऑफ एंड लिसन केयरफुली। एक्चुअली सारी चीजों पर क्या लिखा होता है? डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना? ठीक, और साथ में क्या लिखा होता है? एक्सपायरी डेट। क्या लिखा होता है? एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट, है ना? दो चीजें जो है लिखी रहती हैं किसी भी पैकेट पर, है ना? किसी भी पैकेट पर ये दोनों चीजें लिखी रहती हैं। तो ऐसे ही वो जो चंद्रन है वो गया है बटर खरीदने, देन उसने क्या पैकेट पर क्या देखा, क्या लिखा है? बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। और देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग। डेट ऑफ पैकिंग उसने चेक की, तो डेट ऑफ पैकिंग क्या थी? 15/01/06। दैट मीन्स 15 जनवरी 2006। 15 जनवरी 2006। अभी ये अभय तुम्हारा, अभय पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 47 था शायद, एक बार चेक कर लो पेज नंबर। वैसे अभी देखने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी पेज नंबर देखना ही है तो देख लो। ये है पेज नंबर, ये अभी दिख गया होगा आपको स्क्रीन पर, है ना? सब 48। हाँ सर दिख रहा है, 48 है ना? ये है जो हम कर रहे हैं। अभी आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर। तो 48 पे जाके देख लेना, और उस पर लिखा था डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना, या डेट ऑफ पैकिंग, ये लिखा होता है। द नेक्स्ट थिंग इज ही हेल्प हिम फाइंड आउट द दैट ही शुड बाई द बटर और नॉट। मतलब वो बटर खरीदे या ना खरीदे, ये पता करने में आपको। पहले कुछ करवाया था क्या? हाँ करवाया था। अभी पहले जब सर आवाज में कुछ नहीं 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 नहीं। नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन है, शांत रहिए एकदम, सुनिए। और अभय बेटा माइक बंद कर लो आप। हाँ, क्या है
कि डेट ऑफ पैकिंग लिखी हुई है और उसने बोला है 180 डेज क्या है उसको एक्सपायर होने में लगेंगे बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। दैट मीन्स कि जो डेट है उसमें 180 डेज और ऐड कर दें और तब हमें डेज पता चल जाएंगे कि कब जाके वो जो बटर है वो एक्सपायर होगा, है ना। तो करते हैं हम जरा, देखो बटर कब पैक हुआ है 15/1/2006 को, है ना। 15 जनवरी 2006 को क्या हुआ है, बटर पैक हुआ है। सो द मंथ ऑफ पैकिंग इज जनवरी। क्लियर, जनवरी क्या है, मंथ ऑफ पैकिंग। बिल्कुल, देखते हैं अभी पूरा सॉल्व करते हैं। हाँ, एंड इट इज बेस्ट, खा सकता है, ठीक है। सर आपने क्या पढ़ाया? अभी पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं बटर वाला, ठीक है। और माइक बंद करके रखिए और शांत एकदम रहिए, है ना। सारे माइक खोल के रखोगे तो आवाज होगी। राधिका आप भी बंद कर दीजिए माइक को, ठीक है। और अभय तुम आप भी, ओके। तो मैं क्या कर रहा था कि कैसे पता करेंगे कि किस डेट तक ये जो उसकी बटर है वो खाने लायक है ना। तो हम क्या करेंगे 15/1/2006 में 180 डेज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो 15 के बाद 17 डेज कहाँ बचे, जनवरी में, फिर 28 डेज बचे फरवरी में, फरवरी में, और देन मार्च में 31, देन अप्रैल में 30, देन मई में 31, देन जून में 30, है ना। इस तरह ये सारे डेज हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 167, ठीक है। व्हाट हैपेंड? सर मेरे को पता था, अच्छा यही कह रहा था। अच्छा ठीक है, Thank you, sir. आपको पता है, गुड। तो इस तरह से 180 में से 167 डेज तो बीत चुके हैं, है ना। और अभी क्या है, क्योंकि ये जून 30 को इसने खरीदा है, ठीक है। कब खरीदा है, जून 30 को। तो 167 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कितना हो जाएगा 13। तो 13 जुलाई को क्या होगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा। 13 जुलाई 2006 तक ये खाने योग्य है, ठीक है। 13 जुलाई 2006 तक उसको ये खा सकते हैं, है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हम देखें, हैव यू सीन मेडिसिन विथ हैव एक्सपायरी डेट रिटन इन इट। क्या होते हैं, लिखे रहते हैं, एक्सपायरी डेट लिखे रहते हैं, yes, है ना। जैसे सर एक्सपायरी डेट, हाँ एक्सपायरी डेट्स लिखे रहते हैं। और ये आपको दिख रहा हो शायद, है ना। yes, sir. अच्छा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको, पर लिखा हुआ एक्सपायरी डेट। 1 मिनट। हेलो 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 हेलो। हाँ तो ये आप देख रहे हैं ना बोतल, ठीक है, मेडिसिन है ये, और इसमें क्या है, एक्सपायरी डेट Yes, sir. लिखी हुई है। और कहाँ पर लिखी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ, सर ये दिख रही है। where? Yes, sir. No, sir. ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद। No, sir. No, sir. Yes, No, sir. कोई बात नहीं, आपके पास बोतल हो या कोई भी मेडिसिन हो, वहां पर देखो तो लिखा होगा MFG डेट। क्या लिखा होगा, MFG डेट, है ना, ये लिखा होगा, ठीक है। ओके सर। और साथ में लिखा होगा EXP डेट, है ना। क्या क्या लिखा होगा, MFG मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट, और EXP डेट मीन्स डेट ऑफ एक्सपायरी डेट। सर व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग डेट? मैन्युफैक्चरिंग डेट दरअसल वो होती है जब कोई चीज बनाई जाती है ना, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, ठीक है।
हाँ, और एक्सपायरी डेट तो पता ही है, जब वो यूज करने लायक ना बचे देन वो डेट क्या होगी, एक्सपायरी डेट। ठीक है, एक्सपायरी डेट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द अदर थिंग्स डेट कम विथ एक्सपायरी डेट, कौन सी और चीजें हैं जो एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं, एक्सपायरी डेट उसमें लिखी रहती है। तो मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि ज्यादातर सारी चीजें जो हैं वो एक्सपायरी डेट के साथ ही आती हैं, है ना, चाहे वो चिप्स हो, मेडिसिन हो, कोल्ड ड्रिंक हो, है ना, चॉकलेट्स हो, बिस्किट्स हो, स्वीट्स हो, ये सारी चीजें, इवन आप जब इसमें जाते हैं जैसे या आपके यहाँ मार्केट है, क्या नाम है इसका, सिरीजी, है ना, इसमें आप जाएंगे तो वहां जितनी भी पैकेट वाली चीजें हैं सब में डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर लिखा होगा या फिर डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होगी। ठीक है, तो जब भी आप क्या, जब कभी खरीदो, चीजें खरीदो तो क्या देखना है, एक्सपायरी डेट देख के ही खरीदना है, अगर वो एक्सपायरी डेट निकल गई है तो वो चीजें खरीदने लायक नहीं है। ठीक है, तो आंसर में हमने यही लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरी चीजें खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वो खाने लायक नहीं, एडिबल नहीं रहती, हाँ बिल्कुल। सो ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट कम विथ द एक्सपायरी डेट, है ना, सारी की सारे प्रोडक्ट, लगभग सारे प्रोडक्ट क्या है, एक्सपायरी डेट के साथ ही आते हैं। द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 7/5, 7/5 को क्या कैसे लिखते हैं, मंथ कौन सा लिखा जाएगा, तो फिफ्थ मंथ कौन सा होता है, मे क्या होता है, फिफ्थ मंथ होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर, क्वेश्चन 3 नहीं हुआ। क्वेश्चन 3 नहीं हुआ, क्वेश्चन 3 ही तो करवा रहा हूं बेटा। सर 2 तो हो गया ना ये, यही सर। हाँ क्वेश्चन 2 हो गया है, अभी क्वेश्चन 3 पर आते हैं। इसमें क्या है, 7/05, अगर किसी इको हो रहा है तो आप क्या करिए, हो गया सारे बंद करिए, वो माइक बंद करिए, इको नहीं होगा। सर, हो गया। अभी क्या है, अगर देखो 7/05 ये जो लिखा 07/05, इसका मतलब ये नहीं डेट 7 है, डेट नहीं है ये। अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक कर रहे हो, MFG डेट, है ना, ये चेक कर रहे हो और लिखा है वहां 7/5, 7/5 का मतलब क्या होगा, 7th मंथ होगा, डेट नहीं है उसमें, 7th मंथ 2005, इसका मतलब क्या होगा, 7th मंथ कौन सा है, जुलाई, कौन सा है, जुलाई, 7 मंथ होता है जुलाई, ठीक है, जुलाई 2005, इसका मतलब है जुलाई 2005। सर 07/05 का मतलब क्या है, जो अपन का, हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि मंथ लिखा रहता है और दूसरा लिखा रहता है ईयर, है ना, मंथ एंड ईयर लिखा रहता है। डेट इज नॉट हियर इन एक्सपायरी डेट। हाँ देखो, कभी कभी क्या होता है, पैकेट पर पूरा लिखा होगा, डेट भी, डे भी लिखा होगा और मंथ भी लिखा होगा, ईयर भी लिखा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो केवल मंथ डालते हैं, जैसे इस वाले में इन्होंने 7/05 लिखा हुआ है, या मेरे पास जो ये बोतल है इसमें लिखा हुआ है जनवरी 2019, क्या लिखा हुआ है, जनवरी 2019 लिखा हुआ है, जनवरी 2019, है ना, तो ये केवल मंथ भी लिख देते हैं इस पर, ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं है, केवल मंथ भी लिखा जा सकता है। अच्छा सर वो मंथ अपन पूरा चला सकता है। हाँ बिल्कुल। अब दूसरा ये पूछे थे, वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005, अब मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या लिखी थी, 5 सितंबर में पूछा है, क्या ये यूज करना सही रहेगा सितंबर में उसको, है ना, ये पूछा हुआ है, तो देखते हैं कि कब तक की जो है उसमें डेट है, कब तक के लिए सेफ होता है। तो क्वेश्चन पर आते हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट थी 7/3 और एक्सपायरी डेट थी
7/5 तक ही हम यूज कर सकते थे। तो इन्होंने पूछा क्या है कि हम क्या पूछा है, सितंबर दैट मीन्स कौन सा मंथ हो जाएगा, सितंबर मतलब कौन सा मंथ होता है, 9th, है ना, 9th मंथ होता है ना सितंबर 2000 का, मतलब हुआ 0905, ठीक है। और ये जो है एक्सपायरी इसमें 7, पर अपन एक्सपायर, हाँ, तो सितंबर में इसे नहीं पी सकते ये कफ सिरप को। कि जो अपन, जल्दी से बोलिए, बीच में रुक क्यों जाते हैं। सर मैं कह रहा था कि सर आप बोलते जाते एकदम से, मैं कह रहा हूँ कि सर जो मम्मी का जब 1 महीने बाद भी अपन यूज कर सकते हैं चीजों को एक्सपायर होने के बाद, नहीं बिल्कुल 1 महीने और यूज कर सकते नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज अगर एक्सपायरी उसकी एक्सपायरी निकल गई है देन उसको यूज नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। माइक बंद करके रखिए। कौन है ये, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक्सपायरी के बाद बिल्कुल भी चीजें यूज नहीं करना है, ये नोट डाउन कर लो, याद रखो, हमेशा याद रखो, एक्सपायरी के बाद हमें यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो क्योंकि कफ सिरप कब तक, जुलाई तक चलती, लेकिन इन्होंने पूछा है सितंबर में, तो सितंबर में बिल्कुल भी उसे हम यूज नहीं करेंगे, सितंबर में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर में हम लिखेंगे द मंथ एंड द ईयर written as 7/5 are July 2005 respectively, and no, it would not be safe to take the cough syrup in September 2005, क्योंकि जुलाई तक ही उसकी एक्सपायरी डेट है, तो सितंबर में उसे नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है टुनटुन और उसके किसके बारे में, ट्रेन के बारे में, कि कैसे टुनटुन की ट्रेन मिस हो जाती है, ठीक है। तो स्टोरी एक बार मैं रीड आउट करता हूं, ध्यान से सुनना। टुनटुन्स स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज, ही वेंट टू हिज ग्रैंड माज प्लेस, है ना, समर हॉलीडेज हो गए हैं और वो कहाँ जा रही है, ग्रैंड माज, वो जा रहा है ग्रैंड, ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजिन्स देयर, वहां वो बहुत सारे कजिन्स से मिला। He was enjoying himself and didn't want to go back, enjoy कर रहा है और वो वापस जाना नहीं चाहता, वापस जाना नहीं चाहता। ये बेटा वो बंद कर लो, माइक बंद कर लो सारे, आवाजें आ रही हैं अजीब सी। हाँ, तो वो घर वापस जाना नहीं चाहता, मेरा तो बंद है। तो उसकी दादी क्या बोलते हैं, टुनटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, ट्रेन जो है वो 5:30 इवनिंग में, ठीक है, जाएगी। अच्छा, टाइम जो है दो तरह से लिखा जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक तो होता है 24 आवर क्लॉक, है ना, 24 आवर क्लॉक होती है, दूसरी होती है 12 आवर क्लॉक, है ना, 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक दो अलग अलग हैं, ठीक है। कुछ जगह पर 24 आवर क्लॉक यूज होती है और हम अपने घरों में जो यूज करते हैं वो होती है 12 आवर क्लॉक, है ना। आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाएं तो वहां जो क्लॉक्स होती हैं वो सारी 24 आवर क्लॉक होती हैं, ठीक है। 24 आवर क्लॉक में 12 तक तो बजता है, 12 के बाद भी 13, 14, 15, 16 ऐसे करके 24 तक जो है समय होता है ना, 24 तक उसमें बजते हैं। लेकिन डिजिटल वॉच दोनों तरह की होती हैं, डिजिटल और एनालॉग दोनों क्लॉक हो सकती हैं, 24 आवर और 12 आवर, ठीक है। दोनों तरह की क्लॉक्स 24 और 12 आवर क्लॉक्स हो सकती हैं, लेकिन क्या है, कुछ एक जगह होती हैं वहां पर 24 आवर क्लॉक ही यूज करते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, है ना।
इन सब जगह पर क्या होता है 24 आवर क्लॉक यूज होती है, और हमारे जो डेली यूजर्स में है नॉर्मल, वहाँ 12 आवर क्लॉक यूज करते हैं। अच्छा, दोनों में अंतर, जैसे 12 आवर क्लॉक है ना, क्या है 12 आवर क्लॉक, तो इसमें क्या होगा 1 से शुरू होगा, 2 बजेगा, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, ऐसे करके बजते जाएंगे कहाँ तक 12 तक बजेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा 12 तक बजा, उसके बाद फिर से 1 2 3 शुरू हो जाएगा और 12 तक बजेगा। बात समझ आई? हाँ, उसके बाद फिर से 12 तक बजेगा। तो क्या है, जो 12 आवर क्लॉक है उसको डिवाइड किया है डे और नाइट में, है ना। कैसे? मिडनाइट 12 से, रात में 12 बजने के बाद से, जैसे रात में 12 के बाद 1 बजेगा ना, वहां से शुरू करेंगे। तो 12 मिडनाइट से कहां तक 12 नून तक। सर मीनिंग मतलब टाउन से 12 नून तक क्या होता है, ये एएम रहता है, एएम, है ना। जैसे सुबह के 6 बजे होंगे तो हम क्या लिखेंगे 6 AM। आवाज सुनाई दे रही है बेटा, बिल्कुल सुनाई दे रही है। तो अगर शाम को होता 6 तो हम 6 PM लिखते, है ना। इवनिंग में होगा देन हम क्या लिखेंगे PM, है ना। और अगर होगा कहाँ मॉर्निंग में, है ना, मॉर्निंग में होगा देन हम लिखेंगे AM। ठीक है, तो AM PM आपको लेके चलना है। अगर 12 आवर क्लॉक यूज कर रहे हैं तो AM और PM लिखेंगे, और अगर 24 आवर क्लॉक है तो उसमें AM PM नहीं लिखना है ना। लेकिन क्लॉक शुरू हमेशा 12 मिडनाइट से होती है। कहां से शुरू होती है 12 मिडनाइट से। ठीक है, तो सर मिडनाइट से, हाँ मिडनाइट से जो है कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अच्छा, तो इन्होंने कहा 5:30 इवनिंग, 5:30 इवनिंग का मतलब 5:30 5:30। बेटा फिर से किसी ने माइक खो, मानसी साक्या, इनका माइक खुला हुआ है। हाँ, तो 5:30 क्या लिखेंगे, इवनिंग है तो PM लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे PM लिखेंगे। ठीक है, इवनिंग में PM लिखेंगे। जैसे दोपहर यानी नून के 12 बजेंगे, उसके बाद से जितना भी बजेगा सबको हम क्या लिखेंगे PM, है ना। कब तक, रात के 12 तक। फिर रात के 12 से दिन के 12 तक क्या लिखेंगे AM लिखेंगे, है ना। इस तरह से AM और PM में टाइम को लिखते हैं। अच्छा, और मैं कन्वर्जन भी बताऊंगा कैसे कन्वर्जन करते हैं। 24 आवर क्लॉक में अगर टाइम दिया है तो 12 आवर क्लॉक में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे, और 12 आवर क्लॉक में अगर टाइम दिया है तो उसे 24 आवर क्लॉक में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी बताऊंगा। ठीक है, आगे स्टोरी आगे पढ़ते हैं। इसने क्या कहा, सर कितने मिनट और हैं क्लास खत्म होने में? क्यों आपको छोड़ना है, आप जाइए। Tuntun and his parents reached the station at 5:15, but guess what? ठीक है, इन्होंने क्या हुआ 5:15 पर ये लोग पहुंच गए, इनके पेरेंट्स और टुनटुन दोनों 5:15 पर पहुंच गए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। उनकी ट्रेन जो है वो मिस हो गई, छूट गई। दिखाई नहीं दे रहा सर? क्या नहीं दिखाई दे रहा? आपके स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन उसको पिन करके रखो, दिखाई देगी। पिन करके रखो, जो प्रेजेंट मैं कर रहा हूँ। कैसे हटता है?
अरे जहाँ प्रेजेंटेशन है जाइए। क्लास खत्म हो गई? अभी नहीं खत्म हुई है, टाइम देख लिया करो ना, अभी तो 29 मिनट्स हुए हैं ओनली। ठीक है, अच्छा तो आगे देखते हैं क्या हुआ। क्लास कब खत्म होगी? कौन है, कौन पूछ रहा है, नाम बताओ अपना। सर अभय। अभय, आपको जाना है तो जाइए आप। कब खत्म होगी, मैं टाइम लिख के भेजता हूं ना कि 4 से 4:45 तक क्लास चलेगी, तो उसमें पूछने की क्या जरूरत है ना। ठीक है, और ये आरती कहाँ हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही क्योंकि सबने माइक खोल रखे हैं। आरो, माइक बंद करो। सर आने लगी। आरो, ठीक है। तो हुआ क्या, सर। दे हैड एक्चुअली मेड द ट्रेन, वो उनकी ट्रेन क्या हुई, छूट गई। कैसे छूट गई, हो गया अगर हो रे, डेट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे, है ना, आज तो नहीं जाना पड़ेगा, है ना। बहुत ज्यादा खुश हो गया टुनटुन, क्योंकि उसकी ट्रेन छूट गई, वो जाना नहीं चाहता था, तो ज्यादा खुश हो गया। अच्छा, कैन यू गेस व्हाई दे मिस्ड द ट्रेन, क्या तुम गेस कर सकते हो कि उनकी ट्रेन क्यों छूट गई। अच्छा, तो एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30। क्योंकि उन्होंने, शांत रहिएगा, ट्रेन एकदम सही, उन्होंने 5:30 देखा, ये नहीं देखा कि 5:30 जो क्लॉक होती है, कहाँ की, स्टेशन की जो क्लॉक होती है, वो 5:30 मतलब होता है मॉर्निंग में 5:30, है ना। मॉर्निंग में 5:30 थी उनकी ट्रेन, और वो लोग कब पहुंचे, इवनिंग में पहुंचे हैं, है ना। टुनटुन पेरेंट्स वर अपसेट, वो दुखी हो गए। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर से उन्होंने पूछा, आवर टिकट सेज 5:30, मेरे टिकट में तो 5:30 लिखा है, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन मॉर्निंग, मतलब इसका ये है कि 5:30 मॉर्निंग की बात हो रही है उस टिकट में। क्यों, क्योंकि रेल में कौन सी क्लॉक यूज होती है, 24 आवर क्लॉक यूज होती है ना, 24 आवर। तो 24 आवर के हिसाब से 5:30 इवनिंग क्या होगा, 12 के बाद काउंट करते हैं, 1 को 13 वो लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे 13, 2 को 14, 3 को 15, 4 को 16, 5 को 17। तो इवनिंग का अगर 5:30 होता तो वो 17:30 लिखते, क्या लिखते, 17:30, है ना। तो यही है, स्टेशन मास्टर ये बता रहा, रेलवेज विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग, रेलवेज हमेशा 17:30 लिखते हैं, फायरिंग के 4 को क्या लिखेंगे, वो इवनिंग के 4 को लिखेंगे 16, है ना। क्योंकि वो 12 नून के बाद 1 नहीं लाते, 12 नून के बाद वो क्या लाते हैं, 13, क्या लेके आते हैं, 13 लेके आते हैं। क्लियर है, आगे 13 यस सर। टुनटुन पूछ रहा है व्हाई, बिकॉज दे यूज 24 आवर क्लॉक, क्योंकि वो क्या करते हैं, 24 आवर क्लॉक का यूज करते हैं, इसलिए जो है वो क्या लिखेंगे, 17:30 लिखेंगे 5:30 इवनिंग को। ठीक है, अब देखो यहां पर एक टेबल है, क्या है, लुक एट दिस चार्ट, इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड 24 आवर क्लॉक। तुम्हारी जो हैंड वॉच है या मोबाइल वॉच है, उसमें जो टाइम चलता है 12 आवर क्लॉक के हिसाब से, उसमें और 24 आवर क्लॉक में क्या डिफरेंस है, ये आपको ये टेबल फिल करके पता चलेगा। तो चलो फिल करते हैं। पहला आपके लिए फिल है 1 o'clock इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद, दोपहर के बाद 1 o'clock का मतलब क्या हुआ, 12 बजा है, कितना बजा है, 12 नून, है ना, 12 नून के बाद जैसे ही 1 आएगा तो 24 आवर क्लॉक में क्या हो जाएगा, 13 आवर्स, क्या लिखेंगे, 1300 आवर्स, ये 24 आवर क्लॉक में ऐसे फॉर्मेट होता है, इस तरह से लिखते हैं। फिर जैसे ही 2 होगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, जैसे ही यहाँ 3 होगा देन यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1500 आवर्स, है ना। और जैसे ही यहाँ
3:30। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है बेटा, बिल्कुल एकदम साफ साफ, मुझे तो दिख रहा है आवाज आ रही। ठीक है, देन क्या है 3:30 इन आफ्टरनून। आफ्टरनून में 3:30 है तो उसको क्या है, 3 को 15 लिखते हैं 30, तो 15:30 आवर्स लिखेंगे। 6 o'clock करेंगे तो 12 के बाद काउंट करते हैं 6, 1 काउंट करते हैं 12 के बाद 6। सर 16। हाँ 16 नहीं होगा, गलत है। 12 के बाद 6, 12 के बाद 6 कैसे होगा? हाँ 18 इज द राइट आंसर। कैसे? 12 के बाद क्या हो जाएगा? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 है ना। 12 के बाद 6 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, तो 18 आवर्स। ठीक, 9 o'clock इन इवनिंग के 9 o'clock अगर बोले तो 12 के बाद 9 ऐड करेंगे, 12 के बाद 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, देन है 12 o'clock एट मिडनाइट। मिडनाइट में 12 o'clock को क्या लिखते हैं? मिडनाइट में 12 o'clock को 24 आवर क्लॉक में 24 क्या लिखा जाता है? 24 नहीं, 00 लिखा जाता है, या 24 भी लिख सकते हो, वैसे 0 उसके उस पार 00 लिखते हैं। 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया। ठीक है, 24 आवर्स जरूर लिखते हैं, इसमें आवर्स लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आगे। आगे क्या है? नाउ कैन यू टेल वाई 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो, है ना। क्या क्या कहलाती है 24 आवर क्लॉक? सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट। 8:30 एट नाइट का मतलब क्या हुआ? 20:30 है ना। 24 आवर क्लॉक में क्या हो जाएगा? 8:30 का मतलब 20:30। द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी 20:30 आवर। ये टाइम फिर से पीछे कर दीजिए यहां पर। हाँ, ये वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां से लिख लीजिएगा। आगे, यस सर। इन 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे। 12 आवर क्लॉक में क्या होता है? जितने भी टाइम है वो 2 बार आते हैं हमेशा दिन में, 2 टाइम्स। देखो जैसे 6 मॉर्निंग में भी बजेगा 6, 9 मॉर्निंग में भी बजेगा 9, इवनिंग में भी बजेगा। तो 12 आवर क्लॉक में क्या होता है? सारे जो टाइम है, टाइम नंबर, वो क्या होते हैं? 2 बार आते हैं। 2 बार 10 बजेगा, 2 बार, बस अंतर क्या होगा? एक AM होगा यानी मॉर्निंग वाला होगा, एक PM होगा यानी इवनिंग वाला होगा, है ना। दोनों अलग अलग होंगे लेकिन 2 बार जो है बजता है। यस सर। ठीक है, ईच टाइम कम्स ट्वाइस। यस सर नहीं करना बेटा। यस सर। व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून? आफ्टरनून में 12:30 का मतलब क्या है? आफ्टरनून में 12:30 का मतलब ये है कि क्या मतलब है? आफ्टरनून में 12:30 लिखा होगा तो कितना हो जाएगा? 12 के बाद 12:30 ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 12:30 आवर्स, है ना, 12:30 आवर्स। नेक्स्ट, you must have noted the time of sunrise and sunset right here using AM and PM। अब आपको क्या करना है? सनराइज और सनसेट का टाइम इसमें फिल करना है। आज जो सनसेट जब होगा तो टाइम रिकॉर्ड कर लेना, और कल सुबह उठकर सनराइज का टाइम रिकॉर्ड करना है और यहाँ पर लिखना है आपको AM PM में। ठीक है, ये आपके लिए टास्क है, एक्टिविटी। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी। दूसरा ये कि वेयर हैव यू सीन 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज? कहां कहां आपने देखा है? बिल्कुल बिल्कुल करना है।
आपने कहाँ कहाँ पर जो है 24 आवर क्लॉक देखे हैं, तो कुछ एक मैं बता सकता हूँ। कुछ एक क्या है, एक तो आपने देखे हैं उन्हें कहाँ कहाँ देखा, रेलवे स्टेशन पे, कहाँ सर